नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल एनडीएफ चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा हेतु अल्पकालिक उपायों पर चर्चा के लिए राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कार्यबल की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में सुरक्षा उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कार्यबल के सदस्यों ने अपने सुझाव भी पेश किए। कार्यबल के सदस्यों ने जानकारी दी कि उन्हें इस संबंध में लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ को सुझाव से संबंधित शीर्षक से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर देश भर से विभिन्न भागीदार और लोग अपने व्यक्तिगत सुझाव भेज सकते हैं। किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनने वाली 5वीं महिला बन गई हैं। इससे पहले जनता दल इनेलो से 2, बीजेपी और कांग्रेस से 1 महिलाएं राज्यसभा पहुंची हैं। 2 महीने पहले 19 जून को कांग्रेस पार्टी से अपना करीब 4 दशकों पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी कल हरियाणा से रिक्त राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। 21 अगस्त को किरण चौधरी ने प्रदेश से राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। क्योंकि उनके विरुद्ध किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, इसलिए इस उपचुनाव में मतदान नहीं हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी 20,629 पोलिंग बूथ की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो गया है। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रकाशित प्रारंभिक सूची में प्रदेश में 2,61,950 मतदाता थे। कल प्रकाशित अंतिम सूची में 2,35,804 नए मतदाता जुड़े हैं और 1,72,796 मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अब अंतिम मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में 2,02,24,958 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,07,11,926 पुरुष मतदाता और 95,12,574 महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 458 मतदाता हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के 5,01,682 युवा मतदाता हैं। इसी प्रकार 1,48,508 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,30,967 मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 8,818 है। इसी प्रकार 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 41,86,591 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि फिर भी अगर 27 अगस्त को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में किसी का नाम नहीं है तो वे ब्लॉक लेवल अधिकारी से संपर्क कर फॉर्म 6 भरकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितंबर से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वे इस वर्ष 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही 35 वर्षीय श्री जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन जाएंगे। पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। ये खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। ये पहली बार है कि फ्रांस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन कर रहा है। इससे पहले वहां 1992 में शीतकालीन पैरालंपिक का आयोजन हुआ था। इस बार पैरालंपिक में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट का दल प्रतिस्पर्धा करेगा, जिनमें से 22 एथलीट हरियाणा से हैं। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 22 खेलों में से 12 में प्रतिस्पर्धा करेगा। पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में भारतीय एथलीट पहली बार प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत का अभियान कल पैरा बैडमिंटन से शुरू होगा, जहां कृष्ण नागर पुरुषों के एकल मुकाबले में अपना खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।